चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार बन के आ गई, तो क्या 23 तारीख का इंतजार है? अब आवास मिला है तो खाता पर ही है, जमीन पर नहीं है। वो कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन सब पीछे चला जाएगा, लेकिन जो विधवा है जिनके पास कोई रोजी रोटी वाला उस तरह रोजगार नहीं है, तो उन्हें तो कम से कम बढ़ा के दे सकती थी सरकार। क्या झारखंड को जो बढ़ावा देगा उसका आप साथ दोगे, या फिर जो आदिवासियों को बढ़ावा देगा उसका साथ दोगे? चंपई सोरेन इस बार कुछ झंडा कबाड़ देंगे क्या? भारत एक सफर के जरिए मैं सुजीत राणा वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स टीम के साथ उन क्षेत्रों में जा पहुंचे हैं जहां सिर्फ इंतजार है झारखंड विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में आखिर किनकी बनेगी सरकार, जेएमएम या बीजेपी। यह इलाका झारखंड के अंतर्गत है जहां आदिवासियों की संख्या काफी अधिक है। कि हम चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी हैं। इसमें जो चिन्हित झारखंड आंदोलन के बारे में जो बात करेंगे, काम करेंगे, हम उसी का ही जीत मानते हैं। बबुलाल मरांडी कुछ नहीं किया, ना रोड बनाया, ना तालाब बनाया, कुछ विकास नहीं किया झारखंड में। और अभी तो बबुलाल मरांडी शायद बीजेपी में ही उतर गए हैं ना। हाँ। और चंपई सोरेन भी उनके सहयोगी माने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है चंपई सोरेन इस बार कुछ झंडा कबाड़ देंगे क्या? बीजेपी का झंडा एकदम सबसे ऊपर रहेगा, वो कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन सब पीछे चला जाएगा, बीजेपी आगे आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब आपका पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सरकार ही आएंगे क्या? हाँ। चलिए ठीक है, अब देखने वाली बात होगा। हालांकि इसके ऊपर आकलन ही लगाया जा सकता है या फिर आत्मविश्वास दर्शाया जा सकता है, और सरकार किनकी आएगी या नहीं आएगी वो तो रिजल्ट के बाद ही हमें पता चलेगा। हम लोग क्षेत्र में तो कल्पना ही निकलेगा। आप- तो आ जाएगा, किसको जीतेगा किसको हारेगा। हाँ। तो क्या 23 तारीख का इंतजार है? हाँ। यहाँ इन्हें आप देख सकते हो, इन लोगों के पास रोजगार के लिए उतना कुछ बड़ी चीज़ें नहीं प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी बेहतर तरीके से रहते हैं और इन्हें जेएमएम काफ़ी बेहतर लगता है। भले ही यहाँ पे आप देखो तो अबुआ आवास आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर से ये वाले दिनों में जब जेएमएम सरकार बन के आएगी तो इन्हें शायद अबुआ आवास इत्यादि प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि आप जहाँ भी देखो, आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी ज़्यादातर आपको मिट्टी का ही घर दिखेगा, और ये लोग बड़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति माने जाते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिखेंगे मुर्गी, मुर्गियाँ, गाय इत्यादि, तो काफ़ी बेहतर तरीके से ये लोग जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो कि नल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेप्टिक कई सारे गंदगियाँ फैलते हैं, इस वजह से बीमारी भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, ऐसी कुछ यहाँ के लोगों का कहना है। जैसा कि आपने बोला कि मैं झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, उसका आदमी हूँ, तो चंपई सोरेन भी कहते हैं कि झारखंड आंदोलन में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और आप जिन क्षेत्र से आते हो, आप गांडे विधानसभा क्षेत्र है या फिर क्या है आपका? हाँ। आपका क्षेत्र गांडे विधानसभा है ना? गांडे विधानसभा। तो यहाँ पे तो कल्पना सोरेन जी खड़ी हुई है, और कल्पना सोरेन का ताल्लुक रखा जाता है सीएम परिवार से, जो वर्तमान में हेमंत सोरेन है, शिबू सोरेन है। आपका पहनावा, आपका बाल दाढ़ी से आकलन लगाया जा सकता है कि यकीनन आप झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा तो यकीनन आप होंगे, तभी आपने कहा, तो काफ़ी चीज़ों को आप बारीकी से समझ सकते हो, जितना कि बाकी लोग समझने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करेंगे। तो इस बार चंपई सोरेन के प्रति आपकी क्या राय है? क्या वो जो टाइगर बोले जाते हैं, क्या वाकई में वो उस तरह इस बार दहाड़ पाएंगे? और जेएमएम को छोड़ के बीजेपी में जब वो गए, तो इस बार क्या है, इस झारखंड में एक आकलन के जरिए आप क्या बताओगे कि जेएमएम की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी इस बार? तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, या झारखंड की बने या झारखंड मुक्ति की बने या बीजेपी की बने, इसमें कोई राय नहीं है। हम इतना ही जानते हैं झारखंड में कोई भी सरकार बने, जिसमें कि हमारा समस्या जो है झारखंड आंदोलनकारी का जो बात करेंगे, हम उसी के साथ हैं। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे कि आपका ये गांव है और आप जिस सड़क पे बैठे हो, यहाँ पे कुछ दूर टूटी फूटी सड़कें हमें को नजर आई, यहाँ की जो पिछली सरकार थी उन लोगों से चूक हुआ, या फिर आने वाले भविष्य में जो नई सरकार आएंगी तो उससे आप उम्मीद लगाओगे कि वो आप लोगों के लिए कुछ करे या फिर ना करे? करेंगे। तो पिछली जो सरकार थी, क्या उनसे आप लोगों ने मांग नहीं रखा था कि हमारे गांव में अगर मेन रोड से, जैसे कि मैं आ रहा था, तो सड़क ही नहीं है, वहाँ पे मिट्टी का बना हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा कंकड़ का है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति होता है, पाँव में दर्द देते हैं। जिस तरह यहाँ पे दीदी लोग कार्य कर रही थी और वो लोग खेत में जा रहे हैं क्योंकि अभी धान का सीजन है, कटाई चल रहा है, तो उनके पाँव में चुभता होगा। तो ये दर्द फील नहीं करता है कि पिछले 5 सालों में या फिर 2.5 सालों में जो सब सरकार रही, जिसके पास ये पावर रहा, यहाँ पे जो चुनावी मामले में बोलो या फिर जिला परिषद बोलो, मुखिया बोलो या फिर सीएम बोलो, तो वो लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया आपके गाँव में? ध्यान तो सब कुछ दिए हैं,
तो फिर इतना पीछे कैसे रहा गांव? पीछे जो जिसको ज़रूरत है उसका ये दायित्व होता है कि हमको चाहिए, उसका कोई ही दायित्व नहीं है कि हमको चाहिए। वो यहाँ पे मतलब मांग ही नहीं उठ रहा है। मांग ही नहीं उठ रहा। तो जैसा अभी आपने बोला कि जिसको चाहिए वो लोग मांग करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, तो क्या आप लोग को ऐसा ही रहना पसंद है? टूटी फूटी घरों में अबुआ आवास का मांग करती है, लेकिन यहाँ हमें एक भी अबुआ आवास नजर नहीं आ रहा है। क्या इस गांव में अबुआ आवास मिला है किन्हीं को? अबुआ आवास मिला है तो खाता पर ही है, जमीन पर नहीं है। जमीन पर मतलब अभी आया नहीं है, खाता में पर है, ऐसा आपका कहना है? यानी कहने का अर्थ ये है कि लिस्ट विस्ट में नाम आया होगा, है ना, अभी प्राप्त नहीं हुई है। एक समाज सबसे ज्यादा बेहतर कब माना जाता है? जब वहाँ के हर बच्चा, नारी, पुरुष सब एक समान दृष्टि से देखा जाए, उन्हें भी वो मौका मिले, वो लोग भी टैलेंटेड हो जाए और आगे भविष्य में वो और कुछ बेहतर कर सके। ना कि सिर्फ ये लोग धान काटेगी या फिर घर में निपाई करेगी या फिर मिट्टी के बनाएगी, इन्हें भी तो आगे जाना है। जिस तरह कल्पना सोरेन आपके क्षेत्र में आके वो विधायक के लिए चुनाव लड़ रही है, तो ये दीदी लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये किसका जिम्मेदारी होती है? क्या सरकार इन्हें जागरूक करने के लिए कुछ योजना चलानी चाहिए सरकार की ओर से, या फिर यूं ही छोड़ देना चाहिए कि हाँ जैसे है ये लोग रह ही रही है बस घर के चार दीवारों के अंदर? योजना तो चलाना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार बन के आ गई है, तो क्या बीजेपी के सरकार के साथ आपका ये चर्चा हो पाएगा? चर्चा जरूर करेंगे। या फिर जेएमएम का ही आने से होगा? उसमें भी करेंगे। मतलब जो भी सरकार आएगा आप उनका सहयोग दोगे? क्या झारखंड को जो बढ़ावा देगा उसका आप साथ दोगे, या फिर जो आदिवासियों को बढ़ावा देगा उसका साथ दोगे? दोनों को, आदिवासी को भी और झारखंड का भी? झारखंड का भी। हाँ, तभी जाके एक बेहतर समाज निर्माण हो सकता है। आपको मैया योजना मिलता है? मिला तो है फर्स्ट मंथ में, इसका 3 मंथ से नहीं मिल रहा है। कब मिला था? फर्स्ट मंथ में? अगस्त मंथ। अगस्त में मिला है, उसके बाद से अभी तक मिला ही नहीं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति हो गया। हाँ, दुखनीय स्थिति तो हुआ है। तो कल्पना सोरेन या फिर जेएमएम सरकार क्या ठीक ढंग से ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं? मेरे ख्याल से तो लग रहा है ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। या फिर बीजेपी को लाओगे या फिर कुछ अतिरिक्त दल को? तो फिर जेएमएम आपको पैसा ही नहीं दे रहा है, तो फिर आप उन्हें ही वोट क्यों देना चाहती हैं? क्या है वजह? वजह तो क्या हो सकता है हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी तो उन्हीं को देंगे। तो इस बार किनकी सरकार बनेगी आपके अनुसार? जेएमएम का ही बनेगा। तो जेएमएम का मिलने से आदिवासियों के लिए अच्छा होगा क्या? के लिए सब मतलब कि पूरे लगभग में सभी महिला लोग को मिल रहा है। सभी महिला को मिल रहा है ना। और देखो, एक सरकार अच्छा कब होता है? जब वो ना सिर्फ आदिवासी बल्कि पूरा समुदाय को सोचता हो, और जेएमएम ऐसा करती है। हाँ, करती है तो अच्छी बात है। ये दीदी को भी दीजिए ना, ये थोड़ा ज़्यादा मासूम दिख रही। क्या आपको मैया योजना मिल रहा है? देखिए, हंसिएगा तो कैसे होगा। आपको क्यों नहीं मैया योजना मिलता है? अच्छा, आपका वो हमें बगल में बता रहे हैं ये भैया कि आप विधवा हैं ना, तो विधवा पेंशन आपको प्राप्त है क्या? विधवा पेंशन है? अच्छा, आप ही बोल दो, है ना, वो बोल नहीं पा रही। तो कितना मिलता है विधवा पेंशन ये दीदी को? 1000 मंथ में। तो इस मंथ में मिला था, इस महीना चेक नहीं किए। चेक नहीं किए हैं। तो 1000 में आपका बच्चा कौन है? ये बगल में जो है। तो 1000 में ये दीदी के लिए जीवन जीना थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्या? तो कैसे आपका रोजी रोटी कैसे खुलता है कि क्योंकि 1000 आप देखो ना कि आलू भी लगभग 30 रुपए kg है, ठीक है, तेल जाओगे लेने तो करीबन 150 रुपए है। काफी ज्यादा मतलब पीड़ाजनक वाली बातें हो जाती है। क्या विधवा पेंशन को और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए रकम? क्यों? तो आप क्या चाहती हैं दीदी? क्या हेमंत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि जैसे कि वो बाकी लोगों को जिनके संपूर्ण परिवार है, यहाँ तक कि 18 साल की बच्चियों को भी 1000 देने का उन्होंने दावा किया, वादा किया, और वो लोग प्राप्त कर भी रहे हैं। तो ऐसे में विधवा पेंशन 1000, ये थोड़ा लगता नहीं थोड़ा अटपटा सा है? आप जिनके पूरा परिवार है उन्हें आप दे रहे हो 1000, लेकिन जो विधवा है जिनके पास कोई रोजी रोटी वाला इस तरह रोजगार नहीं है, तो उन्हें तो कम से कम बढ़ा के दे सकती थी सरकार। तो ये केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है या फिर राज्य सरकार का? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को सोच के मिल के देना चाहिए, है ना? दोनों तो सरकार ही है ना। हाँ, तो दोनों क्योंकि केंद्र सरकार का भी जिम्मेदारी होता है कि हमारे राज्य के अंतर्गत कितने क्या है, और चावल इत्यादि सब प्राप्त होता है आपको? नहीं मिलता। चावल भी नहीं मिलता है। तो क्या राशन कार्ड में इनका नाम नहीं है क्या? नहीं होगा तभी तो नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम ने एक बेहतर कार्य कर दिखाया तो इसे स्कैन करके सुपर थैंक्स कर सकते हो, ताकि वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स ना सिर्फ आप तक विदेश नीति बल्कि ऐसी कुछ घटनाएं भी आप तक बड़े ही आसानी तरीके से पेश कर पाएगी। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।